हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम असाइनमेंट 1.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की असाइनमेंट 1 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने एग्ज़ाम्पल सॉल्व किया था 1.1। इस एग्ज़ाम्पल के बाद डायरेक्ट असाइनमेंट 1.1 है, यानी इस चैप्टर में जितने भी एग्ज़ाम्पल है, जितने भी असाइनमेंट है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप और इसके बाद एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो है असाइनमेंट 1.1 है, यानी फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट असाइनमेंट। और वो असाइनमेंट क्या कह रहा है, ए पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर, क्योंकि जिसकी रेडियस 0.9 मीटर है, इज़ यूज टू लिफ्ट ए बकेट फ्राम ए वेल। एक कुआं है जिससे हम वाटर को निकाल देते हैं और उसके ज़रिए उसके लिए हम एक बकेट इस्तेमाल करते हैं और उस बकेट को पुली के थ्रू ऊपर ले जाते हैं। इफ़ इट टुक 3.6 रोटेशन फॉर द पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ वेल, ये पुली नहीं है, दिस इज़ वेल, टू टेक वाटर आउट ऑफ वेल, हाउ डीप इज़ वाटर इन द वेल। मतलब इस असाइनमेंट का मतलब यह है कि आपके पास एक वेल है, एक कुआं है, ये एक लेट सपोज ये एक वेल है, वाटर का, पानी का एक कुआं है, ये इसके अंदर पानी है, इसमें जो है पानी है इस वेल में। अब हम इस वेल से पानी को जो है वो निकालना चाहते हैं एक बकेट में, और उस बकेट को हम ऊपर ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पुली, और जिस पुली की रेडियस 0.9 मीटर है। मतलब ये वेल है और इस लेट सपोज ये वेल है और ये लेट सपोज ये ग्राउंड है, लेट सपोज दिस इज़ द ग्राउंड, और इस ग्राउंड के से हम एक पुली को सेट करते हैं यहाँ पे स्टैंड के ज़रिए। तो ये एक स्टैंड है, इस तरह ये एक स्टैंड है, आपने देखा होगा ये पुली वाला सिस्टम जो कि गांव में इस्तेमाल किया जाता है वाटर को बाहर निकालने के लिए, कुएं से वाटर को बाहर निकालने के लिए पुली के ज़रिए। तो ये एक स्टैंड है और इस स्टैंड पर से यहाँ पे एक लेट सपोज पुली जो है हमने अटैच किया हुआ है, ये एक पुली है और ये पुली की जो है सेंटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पुली पर से हम एक रस्सी को पास कर देते हैं, एक रस्सी को हम इस पुली पर से पास करते हैं इस तरह, और इस रस्सी के ज़रिए, इस रस्सी के साथ हम एक बकेट ऑफ वाटर यानी बाल्टी को जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बकेट को कनेक्ट करते हैं इस तरह। तो जब हम ये रस्सी को नीचे खींचते हैं तो ये पुली जो है ये रोटेशन करेगा और इस रोटेशन के थ्रू ये बकेट जो है ये ऊपर की जानिब इन द अपर डायरेक्शन डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये पुली जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है और जो बकेट है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस तरह ये शो करता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये पुली जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है और ये बकेट जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में कवर करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे हम फोर्स F जो है वो लगाएंगे और इस फोर्स के ज़रिए हम रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं और इस रस्सी के नीचे की तरफ खींचने से ये रोटेशन करेगा, ये पुली जो है ये रोटेट होगा और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ये बकेट जो है, ये बाल्टी जो है वाटर से भरा हुआ है, जिसके ज़रिए हम वाटर को आउट ऑफ द वेल करते हैं, टेक आउट करते हैं फ्रॉम वेल, ये अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जैसा कि गाड़ी की टायर जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और गाड़ी जो है, कार जो है वो आप रिवर्स में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। तो इस तरह ये एक सिस्टम है जिसमें ये पुली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर करता है
और जो बाल्टी है, बकेट ऑफ वाटर है, ये अपर डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस को कवर करता है। तो मतलब कि इस असाइनमेंट में हमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस के दरमियान रिलेशन जो है वो दिया गया है। अब क्वेश्चन के डेटा पर आते हैं। ये इसकी कंसेप्ट है। इसकी कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक पुली है और इस पुली की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक फासला सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ जो है सेंटर से यहाँ तक किनारे तक जो फासला है ये r है और ये r जो है 0.9 मीटर है। दिस इज ये फासला है r। अब ये कह रहा है कि ये एक पुली है, इसकी रेडियस 0.9 मीटर है। इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू लिफ्ट ए बकेट फ्रॉम द वेल। एक वेल से हम बकेट को लिफ्ट आउट करते हैं। इफ़ इट टुक 3.6 रोटेशन फॉर द पुली, अगर ये पुली 3.6 रोटेशन जो है वो करता है टू टेक वाटर आउट ऑफ वेल से वाटर को आउट ऑफ करने के लिए ये पुली को हमने 3.6 रोटेशन देने हैं। हाउ डीप द वाटर इज़ इन द वेल, तो आप ये बताएं कि इस वेल में वाटर कितने गहराई पर है। तो डेटा में अगर हम देखें इस क्वेश्चन के डेटा में, तो डेटा में क्या गिवन है, यानी कौन से वैल्यू हमें गिवन है। नंबर 1 तो रेडियस गिवन है इस पुली की, और इस पुली की रेडियस 0.9 मीटर है। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द पुली, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, यहाँ पर अगर हम देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है जो कि पुली ने कवर किया हुआ है, और वो कितना है, वो थीटा के साथ हम डिनोट करते हैं। और थीटा जो है ये 3.6 रोटेशन या 3.6 रिवॉल्यूशन भी इसको हम कह सकते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसा कि ऐसा यूनिट इसकी रेडियन है, अदर यूनिट डिग्री भी है, और रिवॉल्यूशन भी है, मिनट और सेकंड भी है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन में उन्होंने दिया हुआ है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा यूनिट में इसको हम लाएंगे क्योंकि आर ऐसा यूनिट में है। तो थीटा 3.6 रिवॉल्यूशन है। आपको पता है कि जो 1 रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन या 1 रोटेशन, दिस इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर ये 2 पाई रेडियन के बराबर है तो थीटा इन रेडियन विल बी इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन। दिस इज़ दी थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है, दिस थीटा विल बी इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर हम करते हैं, 2 पाई अगर हम करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये जो है कितना बनेगा, मेरे ख्याल में 7.2 पाई रेडियन जो है वो आता है, 7.2 पाई रेडियन। अगर हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 12, 2 3 6 हो जाएगा, और 12 से 1 को 6 में ऐड करने से 7 हो जाएगा, इशारिया 1 हिस्से के बाद 7.2 आ जाएगा, 7.2 पाई रेडियन। दिस इज द थीटा कवर्ड बाय दिस पुली इन रेडियन। ये रेडियन में इस पुली ने थीटा कवर्ड किया हुआ है। अब ये थीटा हमें मालूम है और आर है हमें मालूम है, तो हम ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इजीली मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को? हमें पता है कि जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एस डिवाइड बाई आर के बराबर होता है, और ये एस जो है एस, दिस विल बी इक्वल टू आर एंड टू थीटा। एस इज इक्वल टू आर एंड टू थीटा। अब यहाँ पर देखें तो एस बराबर हो जाएगा, आर जो है आर ये 0.9 मीटर के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई जो थीटा है, थीटा हमने मालूम किया है रेडियन में, ये 7.2 पाई रेडियन के बराबर है। तो एस विल बी इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 मल्टीप्लाइड बाई ये पाई की जो वैल्यू है 3.14, ये हमने पुट किया है, और यहाँ पे मीटर ज़रब ये रेडियन हो जाएगा। ये मीटर और रेडियन यूनिट को आपस मल्टीप्लाई कर ले, और 0.9 7.2 और पाई की जगह 3.14। तो एस जो है दिस विल बी इक्वल टू 20.372 मीटर रेडियन, ये एस हो जाएगा।
और आपको पता है कि जो रेडियन है, रेडियन, दिस इज़ इक्वल टू मीटर डिवाइड बाई मीटर। S बाई आर के बराबर है, मीटर बाई मीटर हम लिख सकते हैं। तो S इज़ इक्वल टू 20.372 मीटर डॉट मीटर डिवाइड बाई मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर कैंसिल हो या ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो S आ जाएगा वो 20 और 372.372 मीटर आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। बट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मीटर, तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। इस 3 को अगर राउंड ऑफ कर ले आप तो ये 5 से कम है, इसलिए अगर आप 7 को राउंड ऑफ करते हैं तो 4 बन जाएगा, फिर भी ये 5 से कम है। तो इस तरह आपका जो S है ये तकरीबन 20 मीटर आ जाएगा। दिस इज़ योर डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेल। इसका मतलब यह है कि इस वेल में जो पानी है वो कितने गहराई पर है। पानी की जो सरफेस है, पानी की यहाँ पे पानी की जो सरफेस है, ये सरफेस वाटर की सरफेस से यहाँ तक का जो फासला है ये तकरीबन कितना है, 20 मीटर है। बाकी कुएं की गहराई जो है वो कितना है, वो जो हमें नहीं पता, वो हमसे नहीं मांगा हुआ है। यहाँ पे हमसे ये मांगा हुआ है कि वाटर जो है, पानी कितने डेप्थ पर है। तो पानी की जो अपर सरफेस है ये तकरीबन 20 मीटर के फासले पर है। दिस इज़ योर असाइनमेंट 1.1। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप that you will be like this video and you will be understand this assignment 1.1 in the easy way. Thank you.